हाउ टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन दुबई और इन यूएई। इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं, इसकी डिटेल वीडियो बनाते हैं। अब ये वीडियो इन डिटेल है, इन डेप्थ है, थोड़ा टाइम हुआ तो लाजमी दीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहां पे आपको मिलेंगे। अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां लगाने के माइंडसेट रखते हैं तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि भाई कैसे आप ये बिजनेस खुद रन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को बेल आइकन के साथ लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप जानते हैं कि आरटीए के अंदर, रोड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी जो है दुबई यूएई, 12,000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, कंपनी रजिस्टर्ड हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं। और उन कंपनीज की बदौलत 2,55,000 व्हीकल प्लस माइनस थोड़ा सा कर लें, ठीक है, करंट फिगर्स बता रहा हूं, ये गाड़ियां रजिस्टर हैं आरटीए के साथ जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के थ्रू रजिस्टर्ड की गई हैं दुबई यूएई के अंदर। अब इससे क्या चीज आपको समझ आती है? समझ ये आती है कि भाई मेरे बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये बिजनेस यहां पे चल रहा है। आपको जैसे पता है कि जैसे जैसे जमाना तेज होता जा रहा है, ई कॉमर्स का दौर आता जा रहा है, वैसे वैसे लॉजिस्टिक की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। अगर लॉजिस्टिक की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड भी इंक्रीज होगी। गुड्स को, चीजों को यहां से वहां लेके जाना, इवन दो चीजों के साथ साथ आपके पैसेंजर्स जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको ट्रैवल करवाना। तो आपने देखा होगा बहुत तेजी के साथ बहुत सी ऐसी नई कंपनीज यूएई दुबई के अंदर आई हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं। इवन आपने रेंटल कंपनीज देखी होंगी जिनकी गाड़ियां कहीं पे खड़ी होती हैं, आप चाबी से अनलॉक करते हैं मोबाइल से और लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। लोगों को और यूजर फ्रेंडली किस्म का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए ताकि वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकें। ये बात क्लियर हो गई। अब आपने इसको करना क्या है, पहले 6 पॉइंट्स में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपके माइंड में आ रहा है ना कि मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना है तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च कर लीजिए, नंबर 1। अब मार्केट रिसर्च में आपने देखना आपकी कंपटीशन में कौन लोग हैं, आप किस लेवल पे करना चाह रहे हैं। आप लॉजिस्टिक में जा रहे हैं, आप कोरियर में जा रहे हैं, आप रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, आप टैक्सी के अंदर जा रहे हैं, लैमोजीन के अंदर जा रहे हैं। ये चीज पहले क्लियर करें। और उसके अंदर आपकी कंपटीशन में कितने लोग बैठे हुए हैं, कितनी कंपनीज बैठी हुई हैं, उनके पास कितना फ्लीट, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी गाड़ियां काम कर रही हैं, इसकी रिसर्च आपके पास प्रॉपरली रिपोर्ट होनी चाहिए। और किस लोकेशन पे बैठे हुए हैं। नंबर 2, बिल्ड योर फ्लीट। आपने अपना मामला सारे सीधे करने हैं, आपने गाड़ियां अरेंज करनी है। चाहे आप बसों के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप का कर रहे हैं, चाहे आप लेमोजीन के अंदर कर रहे हैं या टैक्सी के अंदर कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके पास ये गाड़ियां कहां से आएंगी। क्लियर हो गया? तो ये क्लियर होनी चाहिए चीजें नंबर 2 पे। नंबर 3, एम्प्लॉय स्किल ड्राइवर। अब नए वाले ड्राइवर नहीं आपको चाहिए, वो बंदे चाहिए जो इस बिजनेस को समझते हैं। आपने उनकी हायरिंग करनी है जो इस बिजनेस से ऑलरेडी या तो एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं या उनको पता है कि ये कैसे रन होता है। नंबर 4 पे है आपने इनहांस योर डिजिटल प्रेफरेंस। आपको पता है जैसे जैसे दौर तेज हो रहा है, हर चीज डिजिटलाइज्ड होता जा रहा है। आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव करने हैं विद दैट पर्टिकुलर रजिस्टर बिजनेस नेम, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे रजिस्टर करना है। डिजिटली आपकी प्रेजेंस हर जगह पे होनी चाहिए इन दुबई, इन यूएई, ताकि ऑन क्लिक, वन क्लिक अगर हो सके तो एप्लीकेशंस के ऊपर काम करें, वेबसाइट्स के ऊपर काम करें। नंबर 5, क्वालिटी कस्टमर सर्विस। अब इसका क्या मतलब? भाई ये जो काम है ना ट्रांसपोर्ट का, लॉजिस्टिक का, जो भी ये काम है, इसके अंदर आपका या तो ड्राइवर होता है सामने या आपकी गाड़ी होती है। तो अगर बात करनी किसी सियाने बंदे से होती है तो वो कॉल करते हैं ऑन द टोल फ्री नंबर्स, गिवन नंबर जो आपने दिए होते हैं। अब उन नंबर्स के बिहाइंड आपने कोई टीम बिठानी है जो आपकी कस्टमर सर्विस का काम करे। नंबर 6, प्लान करना है पहले, वो कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस करना है फॉर द एक्सपेंशन, अगर आप बाद में करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आपके माइंड में होने चाहिए। ये आपको 6 बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं भाई हाउ टू स्टार्ट। अब इसके प्रोसेस के अंदर 3 तरीके के होते हैं। या तो आप लॉजिस्टिक बिजनेस के अंदर करें, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से उठाना, एक जगह पे लेके जाना। अमेजोन भी ये काम कर रहा है, अमेजोन के लिए बहुत सी कंपनीज ये काम कर रही हैं, नेशनली कर रही हैं, इंटरनेशनली कर रही हैं, आपकी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। नंबर 2 पे होता है कोरियर ट्रांसपोर्ट। कोरियर की बहुत सी कंपनीज आपने देखा होगा, जिसका बिग नेम आप देखें DHL, मैं एक ही बात करूंगा, एक नाम बता रहा हूं,
तो इस तरह ही कंपनी के अंदर करना है। तो फिर आपको क्या फ्लीट चाहिए, क्या आपकी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ये देखना है। नंबर 3 के ऊपर है रोड ट्रांसपोर्ट, टैक्सी हो गया, लेमोजिन का बिजनेस हो गया, इसके अंदर। तो ये 3 है। अब आपको पहले जज करना है कि भाई आप किसके अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ट्रांसपोर्ट कहने को तो ये चाहिए, लेकिन आपको एग्जैक्टली जो है ना अपनी वहां पे बताना पड़ता है कि भाई हमारी एक्टिविटी किस चीज के अंदर है। तो हर एक्टिविटी जो आपके ट्रेड लाइसेंस पे ऐड होती है, यू हैव टू पे दैट, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन या उसकी सर्टिफिकेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ वो चीजों डिपार्टमेंट्स के सर्टिफिकेट लेने होते हैं। तो पहले आप क्लियरली डिफाइन करें आप किसके अंदर जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई स्टेप्स क्या हैं टू ओपन ट्रांसपोर्ट बिजनेस ट्रेड लाइसेंस इन दुबई इन यूएई। इंपॉर्टेंट बात है, लाइसेंस रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, क्या डिपार्टमेंट में आपने जाना है। इसके अंदर मैं आपको टोटल 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं। 7 जरा मद्देनजर रखिएगा और सुनिएगा। नंबर 1 पे सबसे पहले आपने ट्रेड नेम डिफाइन करना है। कोई भी आपका बिजनेस का नाम है XYZ कंपनी, लेकिन वो ट्रेड नेम होना चाहिए जो यूनिक हो और बाकियों में किसी ने वो नाम रखा ना हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन अपनी तरफ से दूंगा, कोशिश करें वो नाम रखें जो बड़ा शॉर्ट सा हो और याद रह जाने वाला हो, जिसके ऊपर बाद में आप डिजिटली अपनी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। नंबर 2, आपने क्या करना है भाई मेरे, आपने लोकेशन डिफाइन करनी है। जहां पे भी आपने अपना शोरूम रखा हुआ है, ऑफिस रखा हुआ है, जहां से आप ऑपरेट करेंगे, वो लोकेशन आपने एक्टिविटीज के साथ डिफाइन करनी है कि भाई हाँ ये एक्टिविटी है और ये लोकेशन से होने वाली है। नंबर 3 के ऊपर टेकिंग एन RTA अप्रूवल। अब RTA क्या है? रोड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है जो दुबई यूएई के काम कर रहे हैं। आपने उनके स्पेशल सर्टिफिकेट इस चीज का लेना है और वो सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है बिफोर रजिस्टरिंग योर ट्रेड लाइसेंस और बिजनेस इन यूएई। उसके बाद भाई आपका जो भी लाइसेंस आपको मिलता है वहां से वो लाइसेंस को सबमिट करना है टू गेट योर ट्रेड लाइसेंस, नंबर 4 पे। अब नंबर 5 के ऊपर है रजिस्टर्ड करना है वो लाइसेंस को जो आपको मिल गया है डीडी से विद RTA, ताकि उन दोनों का लिंक हो जाए, ताकि RTA के साथ जो भी गाड़ियां आपकी रजिस्टर होंगी वो गाड़ियों को उस ट्रेड लाइसेंस उस बिजनेस के साथ अटैच कर दिया जाए। देखिए आपने चेक किया होगा कि जो लैमोजीन की गाड़ियां होती हैं उसके सारों का जो गाड़ी का नंबर होता है उसके साथ L लिखा होता है। L का मतलब है कि भाई लैमोजीन की सर्विसेज का, ठीक है। नंबर 6 के ऊपर बात करूंगा तो है भाई वीजा प्रोसेस। अब वीजा प्रोसेस से क्या मुराद है? जब आपके पास ट्रेड लाइसेंस आ जाता है आफ्टर द RTA सर्टिफिकेट आपने DED डिपार्टमेंट के अंदर जमा कराने के बाद जब सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, आपको ट्रेड लाइसेंस, यू ऑब्टेन द ट्रेड लाइसेंस, देन वीजा प्रोसेस। आप पार्टनर वीजा के अंदर अगर आप जाते हैं, गो अहेड विद पार्टनर वीजा। अगर आप अंदर एम्प्लॉय रख रहे हैं, मैनेजर रख रहे हैं, तो गो अहेड एंड प्रोसेस देयर, वो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा। नंबर 7 के ऊपर होता है जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, ऑफिस आपका हो गया है, जारी हो गया है, स्टाफ आपके पास आ गया है, गो अहेड एंड ओपन योर कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट। यू ऑलवेज नीड अ कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट। जब आप नेशनली और इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, यू ऑलवेज नीड टू प्रोवाइड योर IBN नंबर। जब भी आपका लेन देन पैसे का होता है तो दे विल ट्रांसफर योर मनी और फंड टू दैट पर्टिकुलर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट विद द लोकल कंट्री। अब आते हैं भाई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होती हैं। अब जहां पे भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं भाई मेरे, पासपोर्ट कॉपी आपको चाहिए, आप अपना पासपोर्ट वहां पे लेके जाएं। आपको वो जो लाइसेंस RTA से लिया हुआ है, ठीक है, वो इजारी जिस जगह पे आपने ऑफिस लिया हुआ है ये आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्रूफ आपको चाहिए ट्रेड नेम रिजर्वेशन का, जो आपने अपने कंपनी का नाम रिजर्व किया है, और प्रूफ आपको चाहिए इनिशियल अप्रूवल्स का। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, प्लस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA एंड AOA, ताकि अगर आपके कोई पार्टनर्स आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनकी रोल्स ड्यूटीज सारी कुछ डिफाइन हो क्लियरली नोटरी पब्लिक के साथ। अब रही बात, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई इसकी कॉस्ट कितने वाली पड़ने वाली है अगर हम इस लाइसेंस को रजिस्टर कराएं। कुल मिला के लाइसेंस की कॉस्ट इतनी नहीं है, लेकिन जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके अप्रूवल लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है। लाइसेंस अप्रोक्सीमेट अराउंड 15,000 दिरहम के अराउंड प्लस माइनस आपका खुल जाता है, ठीक है। प्लस आपको 3500 दिरहम या थोड़ा सा अप डाउन RTA का अप्रूवल चाहिए होता है, वो अलग पैसे हैं। प्लस आपको अगर आप वीजा प्रोसेस करते हैं वो अलग पैसे हैं। प्लस जो आपका इजारी है वो एक्सक्लूडिंग है इससे। तो कुल मिला के वीजे की आपके लाइसेंस की कॉस्ट तो 15,000 पड़ेगी, बट जो अगली सर्टिफिकेशंस हैं उनकी अलग, और आपके वीजे की जो कॉस्ट है वो अलग होगी। आई होप सो आपको बात समझ आई होगी। मेरी कोशिश थी आपको इन डिटेल ये सारा सिनेरियो सारी समझाने की।
अगर आपको समझ आई है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ क्लैरिटी करनी है, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम। डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।